Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक फूल का नहीं, बहुत सारे फूलों का रस। मधु में एक चीज नहीं होती है, बहुत सारी चीज। बहुत बजनदार होता है। होता पानी है, रस होता है पर वजनदार। कैसे बनता है? मधुमक्खी किसी ने देखी हो और उसका घर किसी ने देखा हो तो आश्चर्य करेगा कि इतना सुंदर भवन बनाना कितनी कारीगरी होगी। छत्ते में प्रत्येक व्यक्ति के रहने के लिए कमरे हैं। मक्खियां भी क्रमक्रम से श्रेणी में बटी हुई हैं। उसके बाद में एक विशाल भवन है, इसमें रानी मक्खी रहती है। मक्खी में पुरुष नहीं होता है। रानी मक्खी अनेकों मक्खियों को जन्म देती हैं। एक रानी मक्खी होती है, बाकी दासी मक्खियां होती हैं। दासी मक्खियां रस लाती हैं और एक जगह एकत्रित करती हैं रानी मक्खी के पास में, अपने अपने कमरों में रहती हैं। मधुमक्खी बिना पुरुष के ही बच्चे दे देती है, ये शास्त्रों में पढ़ा तो आश्चर्य हुआ कि ये अन्य सब योनियां पुरुष के बिना सृष्टि की रचना नहीं करती हैं और ये मधुमक्खी कैसे करती है। पता नहीं लगा। एक बार हम जहाँ रहते थे वो मधुमक्खी का छत्ता था। किसी ने घी का बघार दिया, उसकी खुशबू से मधुमक्खी उड़ी और बहुत तकलीफ की उन्होंने। सबको बहुत बुरी तरह काटा। मैं आरती कर रहा था उस वक्त में, तो मेरे नाक में, कान में, आंख में जहां भी जगह मिली मधुमक्खियों ने डेरा डाल दिया। पर आश्चर्य है कि मुझे काटा कहीं नहीं और मैंने भी उनको भगाया नहीं। एक हाथ में घंटी बजा रहा हूँ, एक हाथ में आरती, धैर्य पूर्वक आरती कर रहा हूँ। मधुमक्खियां जो करें सो करें। आरती पूरी हुई, मेरा धैर्य भी स्थिर रहा और मधुमक्खियां भी उड़ गईं, शांत हो गईं। इनको घी की खुशबू से क्रोध आता है। घी की खुशबू चढ़ा दिया, तुमने तड़का दिया और उनको भनक हो गई, उड़ गई। उनको क्रोध आ गया, काटने लगी। मेरे पास में जब मैं वहां रहता था तो मधुमक्खी का छत्ता था ही। एक बाई आती थी मेरे पास में, छोटे कद की, बड़ी सुंदरी। सुना था पहले उनकी शादी तो कोई रात से होने वाली थी, नहीं हुई। नर्मदा के किनारे, नाम भूल गया हूँ, नेमावर से कहीं जाते हैं, वहाँ डाकुओं का
गढ़ है, डाकू राजा है, उनकी वो सुकुमारी कन्या थी। सुबह जल्दी आ जाए 2-3 दासियों के साथ में और शाम को बहुत देर से जाए। अनेकों बार कहें नहीं जाए, हम जो दें खा ले, गए वहीं। ये पता नहीं पाया क्यों आती है, क्यों देर तक रहती है, रोज क्यों आती है। बड़ी परम सुंदरी में नंगा, बड़े बड़े बाल, एक दिन वो मधुमक्खी जो उड़ी उनके सामने, उसी को काटा तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपकी आज्ञा हो तो ये मधुमक्खी को, छत्ते को मैं यहाँ से हटा दूं। मैं इनका कैसे हटाएंगी? बोले हटा दूंगी, आप आज्ञा दे दीजिए, हटा दो। एक शक्कर का बोरा उन्होंने मंगाया और उसको खोलकर वहां खड़ी हो गई और यूं चुटकी मारी, सारी की सारी मधुमक्खी उस छत्ते बोरे में आ गई। छत्ता खाली हो गया। उसको बंद करके रख लिया, उसको ले गई। जान भी जो कुछ किया होगा। मैंने पूछा आपने मधुमक्खी कैसे बुला ली? बोले हमारे वंश परंपरा में हम कुछ नहीं करते हैं, हम लोगों को लूटते हैं और घी चुपड़ी रोटी खाते हैं, मिठाई भी खाते हैं, बादाम पिस्ते भी खाते हैं, कमाते नहीं है, लोगों को लूटते हैं। कैसे लूटते हो? बोले गांव में 2-4 बोरा भर के ले जाते हैं, मधुमक्खी छोड़ देते हैं, गांव वाले लोग घर छोड़कर भाग बैठते हैं और हम लूट के अपने ले आते हैं। कमाल का काम है ये तो। वो गांव का नाम याद आए नहीं आए किसी को? नेमावर के घर का कोई नहीं है? मकड़ाई स्टेट है, अब है या नहीं पता नहीं, पर वहाँ के लोग ये जादू जरूर जानते थे मधुमक्खी को पकड़ने का। मैंने उससे कहा यदि ऐसा ही है तो रानी मक्खी को तो बताओ। उसको मालूम नहीं था। मेरे मन में यह था कि मधुमक्खी, रानी मक्खी बिना पुरुष के कैसी संतान पैदा कर सकती है। पकड़ लिया उसने। रानी मक्खी के पास में करीबन 3 माह का कुछ था, चिप करने वाला पदार्थ, वो मैंने ले लिया, एक चांदी की डब्बी में रख लिया। कोई एक सास आई, बहू आई, घूंघट काढ़े बहू बैठी है पास में। सास, इसको तो साल भर हो गया, एक दिन भी नहीं चला, ये तो बांझ निकल गई, छोरे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। और वो बहू बेचारी रोती जा रही है, सास बोलती जा रही है। 1 साल भर में ही हल्ला हो गया। मैंने उसको हंस करके कहा, बहू को तो छाती से चिपकाया। और मैंने कहा भाभी तू तो शादी के पहले ही 2 छोरे लेकर आई थी। मेरे लगी कोई शादी के पहले लाती है क्या? हमने कहा दादी बदमाश गई के कितने साल बाद तेरे बच्चा हुआ? और 3 साल बाद। फिर मुझे इसको 1 साल में ही क्यों चिल्ला पहुंच कर रही है?
मेरे बहुत से कहा, मैंने कहा बेटा ध्रुव है मत, तेरी सास को लेकर मैं चला जाऊंगा नर्मदा के किनारे, दादी को जंगल में छोड़ आऊंगा। हंसने लग गए। कहने का मतलब समझ गए। जब ये बात हो रही थी तो मेरे पास में डब्बी में वो रखा था, एक नीम की काड़ी से वो दवाई निकाली और बहू को खिला दिया। वो कहीं चौथे पांचवें दिन नादो कराई थी, फिर बैठी नहीं, लड़का हुआ। तब मेरी समझ में आ गया कि दाल में काला है। बहुत दिन तक रखा। ऐसी भाइयों को देता था जिनके कई वर्ष हो गए शादी हुए, बच्चा नहीं हुआ है। उससे देखा तो बच्चे होने लग गए। क्या कमाल की चीज थी। उस रहस्य को जान नहीं पाया। पर शहद का कोई सत्वांश होगा, जैसे अफीम के अंदर से सत्वांश निकाल लेते हैं और उसका असर बहुत शीघ्र ही होता है, ऐसे ही शहद का सत्वांश होगा। मधु हमारे जीवन का बहुत बड़ा अंग है। मधु एक जगह नहीं रहता है। तुम खा लो एक चम्मच शहद तो कहीं एक जगह नहीं रहेगा, टट्टी पेशाब के रास्ते से निकलेगा भी नहीं, रक्त में मिलकर सारे शरीर में घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। इसलिए जितनी बड़ी बड़ी दिव्य भस्में होती हैं वो शहद में ही मिला कर दी जाती है ताकि सारे शरीर में रम जाए। सुवर्ण भस्म है, हीरा भस्म है, अभ्रक भस्म है, शंखिया भस्म है, ऐसे नाना प्रकार की भस्में जो हैं वो उससे पच जाती हैं, रम जाती हैं। शहद में वो गुण होता है। शहद एक जगह टिकता नहीं है, चलता रहता है। वो शहद ही एक ऐसी दिव्य वस्तु है जो बिना पुरुष के सृष्टि की रचना करने में समर्थ होता है। मधुमक्खी जरूरी नहीं कि फूलों का ही रस ले, सरसों का फूल का भी लेती है, करेले का भी लेती है, नीम का भी लेती है। जहाँ भी रस मिले, फूलों का रस, गुलाब का रस, गेंदा का रस, सब फूलों का, फलों का रस लेती है और वो रस मिलकर के मिश्रण होकर के शहद बन जाता है। अनेक वृक्षों के रसों का नाम मधुमक्खी के मुंह में जाते ही वो शहद बन जाता है। मधुमक्खी का मुख माने शहद का घर। उपनिषदों में गाथा की मधु विद्या, सासा मधु विद्या। राजा जनक के एक विशाल यज्ञ के बाद में थोड़ी सी दक्षिणा देने के लिए 1.25 लाख गायें, उनके खुर और सींग सोने से मढ़े हुए और एक कंपाउंड में गायें खड़ी कर दी और राजा के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, हे ऋषियों, हे वेदज्ञ ब्राह्मणों, आप सब लोगों में जो सर्वोच्च विद्वान हो, ये भूल सी दक्षिणा के रूप में गौएं ले जाओ। बैठे रहे सब लोग चुपचाप, कोई नहीं उठा। अंतिम में याज्ञवल्क्य मुनि ने अपने शिष्य से कहा, भैया गौएं आश्रम को ले चलो। तो उनमें से कोई विद्वान ने कहा, अरे याज्ञवल्क्य, तू ही हम में सबसे बड़ा विद्वान है क्या?
बोले नहीं ऐसा तो नहीं मैं मानता हूँ। फिर गऊ क्यों ले जा रहे? बोले गऊओं की मुझे जरूरत है इसलिए। बोले नहीं भैया ये गऊ ऐसे नहीं मिलती हैं, ये तो शास्त्रार्थ के बाद में ही मिलेंगी। तो शास्त्रार्थ हुआ। याज्ञवल्क्य से उसने जब बहुत प्रश्न किए तो उन्होंने कहा आज प्रश्न मत करो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। वो माना ही नहीं, आखिर को उसका सिर गिर गया। याज्ञवल्क्य विजयी घोषित हुए। उस वक्त में एक लड़की जो बहुत बड़ी विदुषी थी, इतनी बड़ी विदुषी कि उसके पिता को लगा इसकी शादी कैसे करें, किससे करें। कहा बेटा तू ही कर ले। विद्वानों को आमंत्रित किया तो चाहे जो कुछ आने लग गए। दुपट्टा डाले, सादा पहने, बेंत हाथ में लेकर के चले आ रहे हैं शास्त्रार्थ करने को। आता जाता कुछ नहीं, पराजित हो जाते हैं। तो जब देखा कि बहुत आते हैं तो नियम बना लिया कि जो हाथ पराजित हो जाएगा उसका सापा यहाँ रख लिया जाएगा। ऐसे हजारों सापा एकत्रित हो गए, कोई जीता ही नहीं उससे। जब देखा कि कोई जीतने वाला ही नहीं है, उम्र भी ज्यादा हो गई, 35 वर्ष की हो गई है, अब तो शादी की आशा भी छोड़ दी, कपड़े उतार के फेंक दिए। लोगों ने पूछा अरे तू कपड़े उतार के नंगी क्यों होती है? बोले क्या कोई सुंदरी पशुओं से भी पर्दा करेगी? ये जितने हैं सब पशु ही तो हैं, इनमें मनुष्य कौन है जिसका पर्दा करूं? विद्वानों ने देखा ये तो कोई विदुषी नारी है। उन्होंने कहा भाई हम तो पराजित हैं, वो याज्ञवल्क्य जीते हुए उनके पास में जाओ। तो वो जाकर उनसे याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने के लिए जाती है नग्न हालत में। याज्ञवल्क्य अपना दुपट्टा लेते हैं और यहाँ फेंक देते हैं। वो अपने दुपट्टे को यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लेती है, छाती से लेकर जांघ तक लगा लेती है। तो याज्ञवल्क्य से बातें करने की सुविधा हो गई। ऋषि से पूछती है मुने कच्छताम दावत का मधु विद्या। मुनि हमको बताओ कि मधु विद्या क्या होती है? मधुवातारितायुते मधुक्षरन्ति सिंधवः। आकाश भी, पृथ्वी भी, जल भी, समुद्र भी, ये सब मधु है। जब प्रश्न का उत्तर देने लगे तो वो शांत हो गई। यही मधु विद्या है कि तुम्हारे मुंह में मधु आ जाए, तुम्हारी बोली में मिठास आ जाए, कड़वापन नहीं रहे, भले बात कड़वी हो पर तुम्हारे मुंह में आते ही मीठी हो जाए। अभी तक तुम जो माँ की गाली दे रहे थे, बहन की गाली दे रहे थे, जिनको सुनकर हमको गुस्सा आता था, अब तुम हमारी लुगाई को गाली देने लग गए। लुगाई को कोई गाली देता नहीं। गाली लुगाई को नहीं देते हैं, माँ को देते हैं, बहन को देते हैं, क्योंकि माँ को और बहन की गाली सुनकर गुस्सा आता, उससे मधु हो जाए। वो भी सब गाली गाली नहीं रहे, बुरी चीज बुरी नहीं रहे, अच्छी हो जाए। चिरायता, कुटकी, करेला, यह भी मधुमक्खी के मुंह में आकर मीठा हो जाता है।
यही मधु विद्या है कि तुम्हारी वाणी में मिठास आ जाए, और मिठास भगवत नाम में है, और अन्य किसी चीज में मिठास नहीं है, सब नमकीन है, कड़वाहट की चीजें हैं, नमकीन चीजें बहुत हैं। नमक संसार में ज्यादा है, 12 आने संसार में नमक है, 4 आने में अन्य सब पदार्थ हैं, उनमें मिठास भी एक अलग है। मिठास को अपने मुंह में धारण करो, यही मधु विद्या है। और मिठास है भगवत नाम में, वो भगवत नाम जपो तो तुम्हारा मुंह मीठा हो जाएगा। श्री नमः शिवाय, नमः शिवाय।